अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम। तो आज हम मकतब उस्मान के अंदर इस्लामिक क्विज करने जा रहे हैं और यहाँ पर 4 ग्रुप बने हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, और चारों ग्रुप हमारे सामने ही यहाँ इर्द गिर्द हैं। और आप आखिर तक वीडियो को देखते रहिए कि कौन सा ग्रुप आज जीता है और किसने कितनी मेहनत की है। कल मैंने इनको बताया था कि आप इस्लामिक क्वेश्चन याद करके लाना। सबसे पहले ग्रुप ए से सवाल होगा और जिसको नहीं होगा, जवाब नहीं आएगा, ग्रुप बी को पास किया जाएगा। जो जवाब बताएगा सही 5 पॉइंट मिलेंगे और जो जवाब गलत बताएगा -2 पॉइंट मिलेंगे और जो बताएगा नहीं 0 पॉइंट मिलेगा। ठीक है। ग्रुप ए से पहला सवाल है, उस मुकद्दस जगह का नाम बताओ जहां नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। ग्रुप ए, उस मुकद्दस जगह का नाम बताओ जहां नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। शोर नहीं करेगा कोई किसी से, एक दूसरे ग्रुप से डिस्कस कोई नहीं करेगा। खाना काबा के एक मिनट में आपको जवाब। हाँ, खाना काबा के अंदर सही। खाना काबा के अंदर जवाब गलत है। अब आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, आपने जवाब गलत बता दिया है। ग्रुप बी से सवाल है, ग्रुप बी यहाँ पे है। आपने आप 4 ऊपर करो, पता चलेगा। आप शोर मत करो, आपका टाइम गया बस। ग्रुप बी जवाब पता है? हाँ या ना में जवाब दो। गलत बताओगे खाना काबा के बाहर जवाब गलत है। ग्रुप सी, ग्रुप सी, तीस मिनट आपके जाया हो चुके हैं, 30 मिनट बाकी हैं आपके। हाँ स्किप अच्छा ओके, आपने छोड़ दीजिए। आप ग्रुप डी, जवाब गलत बताओगे -2 पॉइंट मिलेंगे। तीस सेकंड जाया हो चुके हैं। 1 मिनट दिया जाता है सब ग्रुप को जवाब। अगर आप एक दूसरे से डिस्कस करते हो तो आपको 1 मिनट दिया जाता है। आपके 50 सेकंड जाया हो गए, 10 सेकंड है, बताओ। बायतुल हुला के अंदर जवाब गलत है चारों का। तो सबसे पहले जो सवाल था किसी ग्रुप ने नहीं बताया है और 2 ग्रुप ने गलत बताया है, उनको अभी उनके पॉइंट यहाँ पर दिए जाएंगे। सवाल ये था कि उस मुकद्दस जगह का नाम बताओ जहां नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। जवाब है खाना काबा की छत पर, अंदर नहीं छत पे। तो ग्रुप ए ने बताया था जवाब, -2 पॉइंट मिलेंगे। ग्रुप बी ने नहीं बताया था, ग्रुप सी ने, ग्रुप डी ने बताया -2 पॉइंट मिलेंगे। हाँ? ग्रुप सी ने किया -2 पॉइंट मिलेंगे। तो अब ग्रुप बी से सवाल है, ग्रुप बी का अपना सवाल है। ग्रुप बी से पहला सवाल है, कुरान पाक में सबसे ज्यादा किस नबी का जिक्र आया है? कुरान पाक में सबसे ज्यादा किस नबी का जिक्र आया है? ग्रुप बी, 10 सेकंड जाया हो चुके हैं आपके। हाँ, सही जवाब। 5 पॉइंट मिलेंगे ग्रुप बी को। अब ग्रुप सी से सवाल किया जाएगा। पहला सवाल है, हमारा वो कौन सा अमल है जो कब्र में रोशनी करेगा, मतलब वो कब्र को रोशन करेगा। हमारा वो कौन सा अमल है जो कब्र में रोशनी करेगा, मतलब कब्र को रोशन करेगा। नमाज। जवाब गलत। आप बताओ ग्रुप बी, रिपीट द क्वेश्चन। हमारा वो कौन सा अमल है जो कब्र में रोशन करेगा, मतलब कब्र में रोशनी करेगा, कब्र को रोशन करेगा। जवाब बताओ। आता है नहीं?
आपने अभी गलत जवाब दिया ना। ग्रुप बी, हाँ जवाब गलत है। -2 ग्रुप बी है आपका। आप बताओ ग्रुप ए बताए। कुरान पाक को पढ़ना। जवाब गलत है, -2। ग्रुप डी बच गया। ग्रुप डी, जोर से बताओ ग्रुप डी। अल्लाह ताला का जिक्र करना। जवाब गलत है। इसका जवाब है उंगलियों पर तस्बीह। अब अल्लाह ताला का जिक्र करना हो हम आम हालत में भी कर सकते हैं, लेकिन कब्र में जो रोशनी का सबब होगा वो अपनी उंगलियों के ऊपर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ठीक है, तो ग्रुप डी के लिए पहला सवाल है उनके राउंड का, नमाज कुसूफ किस वजह से अदा की जाती है? नमाज कुसूफ किस वजह से अदा की जाती है? 20 सेकंड आपके ज़ाया हो चुके हैं, 40 सेकंड बाकी हैं। स्किप। ग्रुप बी, स्किप। ग्रुप सी, नमाज कुसूफ किस वजह से अदा की जाती है? ग्रुप ए, इसका जवाब किसी ने नहीं बताया। इसका जवाब है सूरज ग्रहण के वक्त, जब सूरज को ग्रहण लग जाता है उस वक्त नमाज कुसूफ अदा की जाती है। सबको 0 पॉइंट बनेंगे। अब दूसरा राउंड शुरू हो गया, 3 राउंड है बस, एक राउंड पूरा हो गया, अब दूसरा राउंड शुरू हो गया। ग्रुप ए के लिए अब दूसरा सवाल ये है, राउंड का दूसरा सवाल है, नमाज इस्तिस्का क्यों अदा की जाती है? नमाज इस्तिस्का क्यों अदा की जाती है? 20 सेकंड जाया हो चुके हैं आपके। नमाज इस्तिस्का क्यों अदा की जाती है? स्किप। ग्रुप बी के लिए सवाल है ये, नमाज इस्तिस्का क्यों अदा की जाती है? आता है बताइए, अगर नहीं आता है तो टाइम जाया मत कीजिए आप। स्किप। ग्रुप सी के लिए ही सवाल है, नमाज इस्तिस्का क्यों अदा की जाती है? स्किप। ग्रुप बी, जब खुशकी हो जाती है, जब मतलब बारिश नहीं होती जब। किसके लिए? सही, थोड़ा और करीब पहुंच गए हो। बारिश क्या? सही जवाब आपका, बारिश के लिए। किसके लिए? ग्रुप डी को मिलेंगे 5 पॉइंट। बाकी ने सब ने स्किप किया था तो आपको 0-0 तीनों ग्रुप को मिलेंगे पॉइंट। ये ग्रुप ए का सवाल था ना दूसरे राउंड का। अब ग्रुप बी से सवाल है दूसरे राउंड का, कुरान मजीद के मक्की दौर में ज्यादा सूरतें नाजिल हुई या मदनी दौर में? हाँ, जवाब गलत है। बस ये सवाल आगे स्किप नहीं किया जाएगा क्योंकि आगे कौन सा दौर बचता है? मक्की दौर में। ये जवाब स्किप नहीं किया जाएगा। ग्रुप कौन सा ग्रुप है? बी, -2 पॉइंट बनेंगे। अब ग्रुप सी के लिए सवाल है दूसरे राउंड का, वो कौन सी सूरतें हैं जो ना, वो कौन सी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती? कुरान मजीद के अंदर वो कौन सी सूरत है? सूरह तौबा। शाबाश, सही जवाब। ग्रुप सी था ना। अब ग्रुप डी के लिए राउंड, जो दूसरा राउंड चल रहा है उसका दूसरा सवाल है ग्रुप डी के लिए, कुरान पाक में दूसरा सजदा कौन से पारे में है? कुरान पाक में दूसरा सजदा कौन से पारे में है? बताओ, 30 सेकंड आपके चले गए हैं।
ये सेकंड बाकी है आपके। कुरान पाक में 10वां हाँ 10वां पारा। जवाब गलत है। -2। अच्छा जी, ग्रुप सी बताएगा। ग्रुप ए ग्रुप ए 6 जवाब गलत है। -2। अच्छा जी, ग्रुप सी बताएगा। ग्रुप बी आता है या नहीं? जवाब गलत है। कौन सा है ग्रुप? ग्रुप सी है ये? बी। और नहीं दूसरा जाना। आप ग्रुप सी के लिए लास्ट आने से इसका हाँ जवाब गलत है। 13वें बारे के अंदर। तो ये कौन सा ग्रुप था, किसके लिए सवाल था? ग्रुप डी के लिए। अब तीसरा और आखिरी राउंड है। आप देखते हैं कौन सा ग्रुप आगे जाएगा और कौन सा ग्रुप पीछे रहेगा। अब लास्ट राउंड है और लास्ट राउंड का सबसे पहले जो सवाल होगा ग्रुप ए के लिए होगा। कुरान मजीद की वो कौन सी 2 सूरतें हैं जो एक साथ नाजिल हुई? एक साथ नाजिल हुई है, नाम बताओ। — 25 सेकंड ज़ाया हो चुके हैं आपके। 35 सेकंड। सूर्य फातिहा और सूर्य फजर। जवाब गलत है। -2 पॉइंट मिलेंगे आपको। ग्रुप बी आता है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो या स्किप करोगे? बोलो स्किप। ग्रुप सी ग्रुप डी सूर्य रहमान सूर्य यासीन। गलत जवाब है। ग्रुप डी के लिए -2 और सी के लिए 0 और बी की स्किप किया था ना। इसका जवाब है सूर्य फलक और सूर्य नास, जिनको माऊवज़तैन कहते हैं। यही जवाब है इसका। सूर्य फलक और सूर्य नास था। आपको क्या हो गया, आप पढ़ते नहीं हो आप? तो आप ग्रुप बी के लिए लास्ट राउंड का सवाल है। दुनिया में सबसे ज्यादा रखा जाने वाला नाम कौन सा है? सबसे ज्यादा रखे वाला, सबसे ज्यादा जो रखा जाता है नाम, कौन सा नाम है? बताओ जल्दी। जवाब गलत है। आप ग्रुप ए से पूछा जाएगा। स्किप। सही जवाब। 5 पॉइंट मिलेंगे आपको। ये ग्रुप बी के लिए सवाल था ना। ग्रुप सी के लिए आखिरी सवाल है। अबुल बशर कौन से नबी को कहा जाता है? अबुल बशर कौन से नबी को कहा जाता है? ग्रुप सी के लिए लास्ट सवाल है। अबुल बशर कौन से नबी को कहा जाता है? स्किप। ग्रुप सी के बाद ग्रुप डी आता है, बताओ। स्किप। ग्रुप ए स्किप। ग्रुप बी और बेवकूफो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। अब ग्रुप डी के लिए आखिरी सवाल है, सबसे आखिरी सवाल ग्रुप डी के लिए है। कुरान मजीद में मौत का जिक्र कितनी बार आया है? तीस सेकंड हो चुके, 30 सेकंड है बाकी। 2 बार। जवाब गलत है। आप बताओ। 40 बार। हाँ 40 बार। गलत है आपका। कितनी बार? 145। सही जवाब है। ग्रुप सी ने बताया 5 पॉइंट मिलेंगे। और फिर उसने कितने बताए थे? -2 0 और इसने आपने बताया था कुछ। ये जो ग्रुप ए है इसको -3 पॉइंट मिले हैं और जो ग्रुप बी है इसको -7 पॉइंट मिले हैं और इसी के साथ जो ग्रुप डी है उसको उसको भी -7 पॉइंट मिले और इनमें से जो वाहिद एक ग्रुप है जिसको 6 पॉइंट मिले हैं। तो क्लैप्स कीजिए इनके लिए। आज ये
वाला ग्रुप जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आया है। आप खड़े हो जाइए, अपने इनामात लीजिए। आप सारा ग्रुप आ गया, आप पीछे चले जाइए, आगे आ जाइए, सारा ग्रुप एक साथ आ जाइए। यहाँ पर सामने वीडियो में आ जाइए। शाबाश, यहाँ उधर मत जाओ, यहाँ सामने खड़े, वहाँ क्या है? शाबाश, ये है। आप सारे सब ग्रुप आपस में बांट लेना, ठीक है? ये भी लीजिए। और ये खासकर ग्रुप के लिए, जो ग्रुप का लीडर था, इसके लिए है। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हमने बहुत अच्छा, ये बहुत कुछ सीखा हमने। तो आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।